हेलो एवरीवन, मैं एस.के. सिन्हा। आज जो 6 अप्रैल को पेपर हुआ है जेईई मेंस का, उसके ऑर्गेनिक के क्वेश्चंस को मैं डिस्कस कर रहा हूं। तो सबसे पहली बात यह है कि ये सारे क्वेश्चंस मेमोरी बेस्ड हैं। अब इसमें ऑथेंटिसिटी हम लोगों ने हालांकि कोशिश रखी है कि बच्चों से पूरे के पूरे क्वेश्चन आ पाए, लेकिन बहुत हद तक मेमोरी में ये बातें प्रॉपर लेवल पे ऑप्शंस नहीं बन पाते हैं। कई बार उसमें कई एरर्स भी आ जाते हैं, तो इस बात को ध्यान रखेंगे। हम लोगों ने पूरी कोशिश की है कि इसके अंदर में जितना अच्छा से अच्छा बेस्ट हो सकता है वो आपको मिल जाए। अब जैसे यहाँ देखते हैं, एक बात और ध्यान रखना है कि ऑर्गेनिक के अंदर में हम लोग अभी तक 7 क्वेश्चन रिकवर कर पाए हैं। तो ये बच्चों का कहना भी था कि शायद ऑर्गेनिक में क्वेश्चंस कम थे। तो हम लोग अब देखते हैं इन सारे क्वेश्चंस के ऊपर। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, करेक्ट मैच इज। अमीनो एसिड का सीक्वेंस दिया गया है और दूसरी ओर उसके कोड दिए गए हैं, लेकिन ध्यान रखना ये 1 लेटर कोड है। शायद मैं भी अपने इस 25 साल के कैरियर में पहली बार देख रहा हूं कि अमीनो एसिड के अंदर में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चन में 1 लेटर कोड से क्वेश्चन पूछा गया। ये बायोकेमिस्ट्री में चलता था, बायोटेक्नोलॉजी में जो बच्चे पढ़ते हैं वो हमसे बात करते थे, लेकिन ऑर्गेनिक में 1 लेटर कोड की कोई परंपरा नहीं है। 3 लेटर कोड हम लोग लिखते हैं। खैर, अब क्वेश्चन आ गया है तो उसके सॉल्यूशंस आप देख लीजिए। एलानीन, एस्पार्टिक एसिड, आर्गिनीन एंड एस्पार्जिन। तो इन सब के लिए कोड दिया गया NDAR। तो वैसे तो आपके पास इस तरीके से इस ऑप्शंस में आपको मिल जाएगा कि एलानीन तो A ही होता है, एस्पार्टिक एसिड में D होता है। तो यहां पे जैसे ही आप ये देखेंगे कि एलानीन में A होता है तो ऑप्शन नंबर 3, एस्पार्टिक में D होता है तो ऑप्शन नंबर 2, और आर्गिनीन में यहां देखिए आर्गिनीन में R होता है, और एस्पार्जिन का क्या होता है तो N होता है। तो यहां पर ये आपके ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चंस हैं। टफ क्वेश्चन है, ऑल दो अमीनो एसिड का क्वेश्चन है, लेकिन ये इतना आसान नहीं है सभी बच्चों के लिए। क्योंकि इसमें 1 लेटर का कोड पूछा गया है। ओके, अगेन अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये उसी का ऑप्शन है, तो ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। एक दूसरा क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन पेस्टिसाइड है, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। तो इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में क्वेश्चन क्या पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेजेंट इन पेस्टिसाइड। अब मजे की बात बताऊं कि मुझे जो बच्चा मिला वो हिंदी मीडियम का था और उसने कहा पीड़ा नाशक। तो कहने का मतलब, तो कई तरीके से बच्चे से क्वेश्चंस डेवलप करने पड़ते हैं। अब जैसे ये क्वेश्चन देखो, विच द फॉलोइंग इज प्रेजेंट इन पेस्टिसाइड। ऑप्शंस में नॉट बी वेरी एज इट इज जैसा कि था, लेकिन फिर भी जो बच्चों से मिला है तो उसके आधार पे फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है। एनसीईआरटी में साफ साफ दिया हुआ है कि भाई यहाँ पर पेस्टिसाइड और उसके बाद हार्बिसाइड सेक्शन दिया हुआ इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में। तो उसमें अगर आप देखेंगे तो सोडियम क्लोरेट, सोडियम आर्सेनाइड एंड एल्ड्रिन, दीज आर पेस्टिसाइड। तो पेस्टिसाइड में बेसिकली ओरिजिनल कंसेप्ट से चलोगे तो DDT भी है, एल्ड्रिन भी है, डाई एल्ड्रिन भी है, लेकिन बाद में ऑर्गेनोफॉस्फेट्स वगैरह भी है। लेकिन बाद में क्या होता है कि इसके अंदर में थोड़े से मॉडरेट तरीके से इसमें इनका भी प्रयोग किया जाता है, सोडियम क्लोराइड एंड सोडियम आर्सेनाइड का। ओके, तो ये अपने क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट एसिडिक। संभवतः इस ऑर्गेनिक पेपर का सबसे आसान क्वेश्चन यही था कि कौन सबसे कम एसिडिक है। चैप्टर है फिनॉल, और फिनॉल की एसिडिटी की बात चल रही है। सब में आप देख रहे हो कि बेंजीन रिंग है, सभी में बेंजीन रिंग है, और बेंजीन रिंग के OH है। और यहां पर ध्यान देना है कि यहां पर कौन कौन से ग्रुप लगे हुए हैं, तो नाइट्रो। कहां लगे हुए हैं, तो मेटा पोजीशन पे। तो ये मेटा पोजीशन है, ये भी मेटा पोजीशन है, ये भी मेटा पोजीशन है। तो जिन बच्चों ने थोड़ा बहुत भी पढ़ा होगा तो उनको मालूम होगा कि भाई एसिडिटी कैसे टेस्ट की जाती है। तो इसके कंजुगेट बेस की एस्टेबिलिटी से, कि जो भी हमारा फिनॉल है तो फिनॉल से अगर हम फिनोक्साइड बना लें तो फिनोक्साइड की एस्टेबिलिटी अगर हम चेक करें
तो अगर जो ज्यादा स्टेबल फिनोक्साइड होगा वो ज्यादा एसिडिक होगा। तो निगेटिव चार्ज फिनोक्साइड की एसिडिटी कैसे टेस्ट होगी, स्टेबिलिटी कैसे टेस्ट होगी? तो यहां कंसेप्ट है कि इस निगेटिव चार्ज को जितना ज्यादा -I ग्रुप हो, -M ग्रुप हो या रिजोनेंस से सपोर्ट हो रहा हो तो वो सभी एसिडिटी को बढ़ाते हैं। अब यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि चूंकि सभी मेटा पोजीशन पे बैठे हैं और मेटा पोजीशन पे हम लोग रिजोनेंस देखते नहीं, हम लोग मेसोमेरी देखते नहीं, यहाँ क्या देखा जाता है? तो -I और +I। तो ये एक सारा ग्रुप जो सबसे पहले नाइट्रो है स्ट्रॉन्ग -I, स्ट्रॉन्ग, और क्लोरो तो क्लोरो का वीक -I, और मिथाइल ये तो +I ग्रुप है, और ये तो यहां पर कोई ग्रुप है ही नहीं। तो ऑब्वियस है कि सबसे अच्छा ऑप्शन क्या है, बेस्ट मोस्ट एसिडिक कौन है? तो फर्स्ट। ओके, तो ये क्वेश्चन तो बस इतने से ही, सबसे आसान क्वेश्चन था ऑर्गेनिक के अंदर में, ये क्वेश्चन नंबर 3 जो मैं यहां डिस्कस कर रहा हूं। अगेन अब हम लोग आगे आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। ये भी क्वेश्चन जो आप देख रहे हो ये केमिस्ट्री ड्रग्स के ऊपर एक क्वेश्चन है, अच्छा सा क्वेश्चन है। स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 दिया हुआ है। मॉर्फिन, मॉर्फिन के बारे में पूछा गया है। मॉर्फिन इज एन एनाल्जेसिक एंड नारकोटिक्स इन नेचर। स्टेटमेंट काफी लंबा है। मॉर्फिन इज एनाल्जेसिक एंड नारकोटिक इन नेचर, इट रिड्यूसेज पेन विदाउट काउजिंग स्लिप। यहां इस लाइन पे ध्यान देना, विदाउट काउजिंग स्लिप। तो नारकोटिक्स जो होता है तो बेसिकली नारकोटिक्स में दे आर स्लिप इंड्यूसिंग। तो यहां पर ये लाइन ही गलत है, यही पार्ट गलत है, बाकी तो ठीक है। मॉर्फिन एनाल्जेसिक भी है, नारकोटिक भी है, लेकिन इट काउजेज स्लीप। अच्छा चलो दूसरा लाइन देखते हैं। मॉर्फिन इज डिराइव्ड फ्रॉम ओपियम पॉपी। ये लाइन बिल्कुल सही है। तो हीरोइन, मॉर्फिन, कोडीन दे ऑल आर डिराइव्ड फ्रॉम ओपियम पॉपी। तो कुल मिलाकर के इसमें आपके पास ऑप्शन आता है स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, बोथ है ना। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट, स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। तो यहां ध्यान रखना है इसका ऑप्शन क्या होगा, स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट। स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट। क्यों इनकरेक्ट? इसलिए कि नारकोटिक्स का मतलब है कि वो स्लिप इंड्यूसिंग है। स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। ओके, आई होप यू गॉट द पॉइंट। ओके, तो इसके साथ हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस कर लिया। अच्छा सा क्वेश्चन है, नॉट वेरी टफ, जो जेईई मेंस के हिसाब से हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं। अगले क्वेश्चन में टोटल नंबर ऑफ एरोमेटिक आइसोमर पॉसिबल विथ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C8H11N which can be formed by Gabriel थालिमाइड रिएक्शन। वेरी इंटेलिजेंट क्वेश्चन। मैं ये क्वेश्चन तो मेरा मन खुश कर दिया। मैं इतना अच्छा क्वेश्चन, एक क्वेश्चन की फ्रेमिंग बहुत अच्छी है। मतलब इसमें है कि बच्चों से एक पॉजिटिव कि भाई तुम क्या पढ़े हो बताओ, और कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि बड़े निगेटिव कि भाई मतलब तुम क्या, कौन सा लाइन तुमने नहीं पढ़ा तो क्यों नहीं पढ़ा, और सीधा वो भी फैक्ट ओरिएंटेड। जैसे वो लाइन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 1 कि जहां पर पूछा गया कि भाई एस्पार्टिक एसिड का वन वर्ड का सिंबल क्या है, 1 लेटर सिंबल क्या है। अब ये क्वेश्चन काफी अच्छा है। द टोटल नंबर ऑफ एरोमेटिक, यहां ध्यान देना क्या क्या देखना है। एरोमेटिक फॉर्मूला क्या दिया हुआ है, C8H11N। तो C8H11N के कितने एरोमेटिक आइसोमर बनेंगे जिसे कि गैब्रियल थालिमाइड प्रोसेस से बनाए जा सकते हैं। वेरी इंटेलिजेंट क्वेश्चन। मतलब ये क्वेश्चन सबके सीखने के लायक है। अगर आप ऑर्गेनिक नहीं भी जानते हो तो यहां पे आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। यहां ध्यान दीजिए। तो आपका पहला नंबर गिवन फार्मूला क्या है, C8H11N, ये दिया हुआ है। और इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि कार्बन 8 है, नाइट्रोजन 1 है, और DU डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, अगर आपने पढ़ा है डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, जिसको और भी नामों से जानते हैं इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डिफिशियंसी IHD के नाम से, तो अगर आप कैलकुलेट करेंगे 8 × 2 16, 2 18 और एक 19 होना चाहिए था, यहाँ 11 है, तो DU कितना आया
या इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डिफिशियंसी कितना आया, IHD कितना आया, द आंसर इज 4। कि भैया ऐसा है कि इसमें सब मिला जुला करके 4 तो पाई बॉन्ड और साइकिल रहेंगे ही रहेंगे। ओके है। दूसरा, अगले ने कहा कि एरोमेटिक, कि ये कैसा होना चाहिए, तो एरोमेटिक। तो एरोमेटिक में एक और कंसेप्ट है कि अगर कार्बन 6 से ज्यादा हो और DU 4 हो, तो इसका मतलब कि भाई बेंजीन तो हम मान ही लें कि इसमें बेंजीन है। समझो इस बात को। तो अगले ने कह दिया कि ये आपके पास डिश है, इसमें क्या है, तो अगले ने खुद कह दिया कि पनीर होना ही चाहिए, तो भाई पनीर है, ये लो। अब यहां ध्यान दो, अगला नंबर कहता है कि पॉसिबल मॉलिक्यूलर फार्मूला विच कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय गैब्रियल थैलामाइड प्रोसेस। अब ये एक गेम है कि गैब्रियल थैलामाइड प्रोसेस से क्या मिलता है। तो गैब्रियल थैलामाइड प्रोसेस से क्या मिलता है, तो बेटा ध्यान देना, तुमने अगर पढ़ा होगा तो अमाइन मिलता है। कैसा अमाइन, तो प्राइमरी अमाइन। क्या बेंजीन पे बैठा हुआ अमाइन, जी नहीं, वो बेंजीन पे आगे बढ़ा हुआ, मतलब एलिफैटिक अमाइन मिलेगा। एलिफैटिक प्राइमरी अमाइन मिलता है। मैं इतना इंटेलिजेंट क्वेश्चन है कि यहां पे ये कह रहा है कि भाई वो कौन से कंपाउंड हैं जिनका ये फार्मूला है और जिसमें बेंजीन भी है और जो इससे बन सकता है। अब यहां दिमाग लगाना, सीधी बात है। तो बेंजीन को हटा करके हमारे पास कितने कार्बन हैं, 2 एक्स्ट्रा कार्बन हैं। तो हम कौन कौन से आइसोमर बना सकते हैं, यहां ध्यान देना। ये क्वेश्चन बहुत इंटेलिजेंट क्वेश्चन है। आप इस क्वेश्चन को समझो कि हमारे पास ये लाना चाहिए, ये होगा ही होगा, और दूसरी बात ये भी होगा, और तीसरी बात कि हमारे पास 2 कार्बन एक्स्ट्रा बचे हुए हैं। तो कैसे बनाएंगे, तो चलिए हम लोग एक और पेज का यूज कर लेते हैं। अब यहां ध्यान दीजिए। अब इस केस में देखिए कि हमने कहा कि C8 H11N, तो भाई बेंजीन होना चाहिए। इसके बाद बेंजीन पे NH2 नहीं होना चाहिए, ध्यान देना। तो क्या हमारे पास संभव है, तो एक काम तो करते हैं कि बेंजीन पे दोनों कार्बन को चिपका देते हैं, यह हो सकता है, याद ध्यान देना। ये प्राइमरी अमाइन है। और अगर मैं ये भी कहूं कि ये भी हो सकता है, तो अब यहां ध्यान देना, दिस इज ऑल्सो प्राइमरी अमाइन, ये भी प्राइमरी अमाइन है। अमाइन के केस में NH2 होना चाहिए प्राइमरी अमाइन में। तो ये कंपाउंड हो सकता है। तो यहां पर ध्यान रखना है कि जब भी हम प्राइमरी अमाइन बनाते हैं NH2, हम N लेके आते हैं, बाद में H2 को हटा देते हैं। H2 हमारे पास बाद में जनरेट होता है। तो ये भी बन सकता है, ये भी बन सकता है। चलो अब इसके बाद और क्या बन सकता है, तो और ये बन सकता है कि भाई मिथाइल का अमाइन बना दें। लेकिन यहां एक कार्बन बच गया, तो वो कार्बन कहां जा सकता है, तो या तो ऑर्थो पे, या फिर मेटा पे, या फिर पारा पे। तो कुल मिलाकर के हमारे पास कितने बने, तो 1 2 3 4 5, द आंसर इज 5। ये काफी इंटेलिजेंट क्वेश्चन था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन से हम किसको किसको बना सकते हैं। तो एलिफैटिक अमाइन 1 डिग्री अमाइन, तो ये भी 1 डिग्री अमाइन है, ये भी 1 डिग्री अमाइन है, ये भी 1 डिग्री अमाइन है, ये ऑर्थोमेटा पारा 1 डिग्री अमाइन है, और साथ ही साथ एरोमेटिक भी है, और साथ ही साथ
ये सारे जो है इसमें दो दो कार्बन हम लोग यूज कर रहे हैं, फार्मूला को यूज कर रहे हैं, तो आंसर इज 5। ओके, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ओके, ये क्वेश्चन नंबर 6 है, मेजर प्रोडक्ट ऑफ द गिवन रिएक्शन। ये क्वेश्चन अगर पूछा गया है तो आप मान के चलो कि यह क्वेश्चन आईआईटी से भी ऊपर लेवल पे है। आईआईटी में ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं कुछ सालों पहले। ये कंजुगेट एडिशन का क्वेश्चन है, ये अल्डिहाइड कीटोन का क्वेश्चन नहीं है। ये इनोन का क्वेश्चन है कि अगर आप इनोन पे ग्रिग्नार्ड का अटैक कराते हो क्यूप्रस आयन की मौजूदगी में, दैट इज वेरी रेयर कॉम्बिनेशन कि जहां पर ये इतना सॉफ्ट हो जाएगा कि इसका अटैक डायरेक्ट कार्बन पे ना हो करके कंजुगेट एडिशन होगा। तो मतलब ये हुआ कि भैया मिथाइल, यहां ध्यान देना, सुपर टफ क्वेश्चन, समझना इस बात को, लेकिन सीखने की चीजें हैं, आपको बार बार देखने को ना मिलेगी सब क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में नॉर्मल अगर ये नहीं होता तो मिथाइल का अटैक कार्बोनिल पे होता, और चूंकि इस क्वेश्चन में क्यूप्रस आयन है तो मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड का हार्डनेस यहां पे खत्म हो गया, और ये कंजुगेट एडिशन के मिथाइल कार्बन आयन के रूप में नाउ दिस विल अटैक एट दिस पोजीशन। मतलब कि अब क्या बनने वाला है, डबल बॉन्ड डैश एंड मिथाइल, तो बेसिकली दो मिथाइल यहां पे नेगेटिव चार्ज। अच्छा, इससे क्या फायदा? तो ये कंसेप्ट है, दिस इज इन कंजुगेशन, ये रिजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, ये रिजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, मतलब कि ये रिजोनेंस के माध्यम से स्टेबलाइज हो रहा है। ओ माइनस डैश डैश डैश, ये अब अगले स्टेप में क्या किया जाए? ये तो हो गया पहला स्टेप। अब यहां पर कहीं प्रोटॉन वगैरह नहीं दिया कि आप इसमें पानी पिला दोगे, OH बना दोगे। दूसरे स्टेप से जो कार्बोनाइल बनाया है उसको प्रोपाइल आयोडाइड पे अटैक कराया कि ये SN2 रिएक्शन, कि ये जो प्रोपाइल आयोडाइड है 1 2 3I, अब ये जो कार्बन आयन बना हुआ है, हमारी बातें आपको टफ लग रही होंगी क्योंकि क्वेश्चन टफ है। अगर आप जेई मेन के हिसाब से तैयारी किया हो तो रियली इट इज वेरी टफ क्वेश्चन। तो अब ये जो एनायन है, नाउ दिस विल अटैक हियर एंड रिप्लेस द आयोडाइड। ये मैकेनिज्म कौन सा? तो SN2। अब यहां क्या हुआ? तो प्रोडक्ट क्या हुआ हमारा? तो हमारा जो प्रोडक्ट होगा ये हो गया डबल बॉन्ड, और यहां पर प्रोपाइल, नॉर्मल प्रोपाइल होंगे, और यहां पर दो आपके पास मिथाइल होंगे। दिस इज द ऑप्शन जो आपका प्रोडक्ट होगा। ये क्वेश्चन नंबर 6 काफी इंटेलिजेंट क्वेश्चन। चैप्टर है कार्बोनिल। कार्बोनिल में भी 12th के अंदर में काफी इंटेलिजेंट क्वेश्चन। इनोन समझा करो, ये इनोन का एडिशन रिएक्शन है जहां ऑर्गेनिक केमिस्ट्री खत्म होती है। तो यहां पे इस बात को ध्यान देना, काफी अच्छे क्वेश्चन। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। मेजर प्रोडक्ट ऑफ द गिवन रिएक्शन, क्वेश्चन नंबर 7। ये क्वेश्चन भी काफी अच्छा क्वेश्चन, उतना अच्छा नहीं जितना पिछला है। ऐसे क्वेश्चन आप देखे हैं, पहले भी आए हैं जेई मेंस में। मेजर प्रोडक्ट ऑफ द गिवन रिएक्शन, अगेन यहां पर एक मैं छोटा सा अप्रोच बता रहा हूं
कि बेटा जितने बच्चों ने मिला वो सबने यहां कह दिया कि H3O+ है। अगर H3O+ है तो बेटा क्वेश्चन का अप्रोच ही गलत है, तो इनके सारे ऑप्शंस खत्म हो जाएंगे। क्या आपने कभी सुना है कि पानी में भी कपड़े को सुखाया जा सकता है? कि अगर आप H3O+ यूज करते हो तो फिर डबल बॉन्ड कैसे बनाओगे? इन सारे केसेस में इन्होंने डबल बॉन्ड बना के रखे हैं, ये ध्यान रखना। H+ मीन्स कैटलिस्ट। अब H3O+ मीन्स हाइड्रेटेड कंडीशन में कि जब वाटर में H+ है, तो जब वाटर में H+ है, वाटर भी है और एल्कीन भी है, तो वहां पर फिर एल्कीन कैसे बनेगा? डिहाइड्रेशन कैसे होगा? तो यहां ध्यान रखना है कि यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट है कि थोड़ा सा छोटी छोटी बातों को ध्यान रखो। पहला नंबर, या अल्कोहल हो सकता है, तो यहां पर क्या है कि यहां पर सबसे पहले आपने H+ कैटलिस्ट है, अल्कोहल पे डाल दिया, ऑक्सोनियम बन गया, ऑक्सोनियम बनने के बाद निकल गया, कार्बोकैटायन बन गया। मतलब सबसे पहले क्या हो गया? तो दिस विल फॉर्म ए कार्बोकैटायन, ये हमारा कार्बोकैटायन है। ये हमारा कार्बोकैटायन है। अब क्या किया जाए इस कार्बोकैटायन का? दो अप्रोच। कार्बोकैटायन का रीअरेंजमेंट कराते हैं। क्यों कराते हैं? इसलिए कि जो रीअरेंज कार्बोकैटायन होगा वो कहीं ज्यादा स्टेबल होगा। ये 3 डिग्री कार्बोकैटायन है, ये ज्यादा स्टेबल है। ये 2 डिग्री कार्बोकैटायन है, तो कौन ज्यादा स्टेबल होता है? 3 डिग्री। तो ये 3 डिग्री कार्बोकैटायन बनाने के लिए हम लोगों ने क्या किया? मिथाइल शिफ्ट करा दिया, 3 डिग्री कार्बोकैटायन बन गया। अब क्या करेंगे हम लोग? तो इस कार्बोकैटायन को अटैक करा देंगे इस एल्कीन पे। कहां पर? 1 2 3 4 5 6 मेंबर रिंग बन रहा है। ये इलेक्ट्रॉन यहां दे करके साइक्लाइजेशन करा देंगे, और इस साइक्लाइजेशन से क्या बनने वाला है कि यहां पर हमारे पास हो गया डैश डैश, और 1 2 3 4 5। ओके, यहां डबल बॉन्ड, और यहां 2 ब्रांच, यहां 1 ब्रांच। ओके, अब इसने इलेक्ट्रॉन तो दिया, तो किसका इलेक्ट्रॉन चला गया? यहां से तो बॉन्ड बन गया, यहां पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। ओके, डिन सी। अब क्या करें? तो अगर डिहाइड्रेशन करना है तो बेटा यहां पर जो सबसे अधिक स्टेबल होगा, यहां पर प्रोटॉन को हटा करके यहां पर हम स्टेबलाइज कर ले, तो ये हमारा डिहाइड्रेटेड प्रोडक्ट है। दिस इज योर डिजायर्ड आंसर। यहां ध्यान दो, मैं फिर दोबारा बता दूं कि ये हमारा रिएक्टेंट है 1 से कहां गए? 2 के ऊपर कार्बोकैटायन बनाया। कार्बोकैटायन पे क्या किया हमने? तो रीअरेंज करा दिया। रीअरेंज कराने के बाद क्या किया? इंट्रामॉलिक्यूलर एडिशन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन हो गया। तो यह हो गया हमारा 4। और फाइनली मैंने क्या किया? डिहाइड्रेशन करा करके यहां पर पॉजिटिव चार्ज को निकाल करके हमने डबल बॉन्ड बना दिया, ज्यादा स्टेबल एल्कीन बनाने का प्रयास किया। ओके, तो दिस इज योर आंसर। और इसी के साथ हम लोगों ने जितने भी क्वेश्चंस आज आए हैं सेकंड शिफ्ट में, और उसमें से जो उपलब्ध हैं, उन सारे क्वेश्चंस को हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। और हम लोग फिर मिलेंगे अगले सेशन में अगले पेपर्स के साथ। ओके, थैंक यू।